किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की इस दुनिया में। मैं पुष्पक राठे, कोई तो फिश फार्मिंग से। कई साथी ये पूछ रहे थे कि सर पॉन्ड लानर टैंक पे सब्सिडी है या नहीं। तो बिल्कुल बेशक ये पॉन्ड लानर पे सब्सिडी है, मिलता है इस पर। लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रूल रेगुलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अपनी जो स्कीम लागू की है उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो से बताया था आपको, सब्सिडी वाले वीडियो पे, जो मैं आपको ऊपर जो हाई बटन पे आप देख लीजिएगा, सब्सिडी मैंने वीडियो डाला हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टोटल बजट का 60% बियर करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट उसका 40%। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और सीधा सा रूल है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसे पास आउट करके नहीं देती, सेंक्शन करके नहीं देगी, तब तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे जो है अप्रूव नहीं करती है। तो इसीलिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना एक रूल रेगुलेशन बना रखा है। जैसे कि अभी बिहार की बात करूं तो वहाँ सब्सिडी जो है 75, 85, 95% तक सब्सिडी मिला हुआ है। और मात्र जो है वहाँ 5 टैंकों का सेटअप था जो 8 लाख का था। उसी को मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में एक लोगों को एक टैंक, यदि दो 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 का से आया था टारगेट, तो यदि 2 अभ्यर्थी आ गए तो उनको एक एक टैंक बांट दिया गया था। उसी को मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो अभी तो पिछले 2 साल तक खाली चल रहा था। अभी तक ये स्कीम लागू हुए दूसरा साल चल रहा है, हमारा अभी तक खाली चला था। अभी एप्लीकेशन लेना शुरू किए छत्तीसगढ़ में। और इसमें जो बायोलॉजी है, अभी जो इन्होंने नियम बनाई है, वो 60 टैंकों पे 7.5 लाख है। उसमें भी बहुत सारे करेक्शन है, इसलिए मैं उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले बात करूँगा डायरेक्टर महोदय से, उसके बाद फिर उसमें मैं आपको वीडियो दूँगा। तो अपन बात कर रहे थे कि पॉन्ड लानर टैंक पे सब्सिडी को लेकर के। तो खास करके मैं एमपी की बात करूँ और यूपी की बात करूँ तो इन 2 जगहों में फिलहाल पॉन्ड लानर पे सब्सिडी जो है स्टार्ट है। आप वहाँ पॉन्ड लानर पे सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पॉन्ड लाइनर पे 2-3 स्कीम्स हैं। एक तो मेरीन वाटर या स्लाइन वाटर का है, दूसरा जो है ब्रेकिस वाटर का है, और तीसरा जो है फ्रेश वाटर का है। तो एमपी और यूपी में जो स्कीम्स लागू हुए हैं वो फ्रेश वाटर बायोफ्लॉक फिशरीज पे है। आप इसे जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो स्कीम है, आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, या मुझे बोलेंगे तो मैं आपको उसकी PDF की कॉपी आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ। मुझे आप कस्टमर केयर नंबर से फ़ोन कर लीजिएगा 8800446453 पे। मैं आपको उसकी एक कॉपी आपको भेज दूंगा। इसके पेज नंबर आप 86 में जाइएगा तो 86 में आपको राइट हैंड की तरफ आप देख लीजिएगा, इस पर 1.12 में लिखा हुआ है क्लियरली। टोटल 14 लाख का बजट है। 14 लाख में जो 10 लाख आपका टैंक कंस्ट्रक्शन का है, जबकि 4 लाख आपका रेकरिंग कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, मछली पालने के लिए खर्च है। तो 10 लाख का जो आपका जो फंड आया है सेटअप बनाने का, इसमें एयर पम्प, टैंक कंस्ट्रक्शन, ऊपर में ग्रीन नेट का शेड, लाइट की व्यवस्था, एक टोटल सेटअप के लिए जो है 10 लाख का सैंक्शन जो है मिलेगा आपको। इस 10 लाख में यदि आप ST/SC हैं या वुमेन हैं तो उसका 60%, टोटल 14 लाख का, मतलब 8 लाख और कुछ 8,40,000 होंगे। और यदि आप अदर हैं, अदर के पुरुष हैं, तो आपको 5,60,000 का सब्सिडी आपको मिलता है। ये हो गया पहली चीज़। एक व्यक्ति को 2 सेटअप आपको मिल सकता है, ये बायोलॉजी में है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यहाँ भी अपना एक रूल रेगुलेशन लाई हुई है। फिलहाल CG और यूपी में जो मुझे सुनने और जानकारी मेरे को मिला अधिकारियों से, वो जो है एक एक टैंक का एक व्यक्ति को है, यानी कि 10,000 स्क्वायर फीट के एक टैंक, 0.1 हेक्टेयर या 10,000 स्क्वायर फीट। इसके अलावा आपको 100 फीट बाई 100 फीट के टैंक बनाने होंगे, सिंगल टैंक। मिट्टी के मेड़ होंगे, उस पर लाइनर चढ़ेगा। और बाकी जैसा एरिएशन मैंने आपको वीडियोस में दिखाए हुए मेरे पॉन्ड लाने वाले टैंक आप देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन की भी जानकारी उस पर दी हुई है, कैसा बनता है और क्या क्या उसमें लगता है, सारा लगभग मैंने डिटेल देने के प्रयास किया। अब इसमें यदि आप इसके अलावा पर्सनल व्यक्ति के अलावा यदि आप महिला स्व सहायता समूह हैं, या एक FPO हैं, या एक सोसाइटी हैं, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 टैंकों का जो है आप लाभ ले सकते हैं। आपको सब्सिडी का क्राइटेरिया उसी हिसाब से दिया जाएगा। जगह इंपॉर्टेंट रहता है। आप जब भी ये सेटअप लगाने वाले हों, सबसे पहले आप डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगा दें पूरे कागज़ पे, जिसमें आपका एड्रेस ID प्रूफ हो, ज़मीन का डिटेल हो, और आपको मछली पालन से या बायोफ्लॉक संबंधित या फ्रेश वाटर फिशरीज पे आपको जानकारी हो। इसके अलावा जब आपका सेंक्शन लेटर मिल जाता है आपको, तभी आप बनाना शुरू कीजिए। फिर अधिकारी आएंगे, आपके लोकेशन का वेरिफिकेशन करेंगे, और आजकल जियो टैग होता है, खाली जगह को फोटो खींच के अपलोड किया जाता है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन होता है तो अलग अलग स्टेप का अलग अलग फोटो जो है जियो टैग किया जाता है। तो बाकायदा लैटिट्यूड एटीट्यूड हर एक ज़मीन का अलग ही मेजरमेंट होता है। तो आप इसमें
कभी भी सेटअप बनाने के बाद आप अप्लाई के लिए ना जाएं। शुरू में जिन्होंने किया था उनका शायद वो लोग ले लें, क्योंकि उस समय तक ये स्कीम उन्होंने लागू नहीं किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐसा बायलॉज में नहीं है। आपको पहले एप्लीकेशन लगानी है, सेंक्शन लेटर लेनी है। जब आपका सेंक्शन हो जाएगा तभी आपको जो है टैंक बनानी शुरू करनी है। जो पहले से अपने से बना चुके हैं उनको सब्सिडी नहीं मिल पाएगा। कुछ जिलों में देख लीजिए, अधिकारी यदि मान जाएँ तो अच्छी बात है, यदि आपकी टैंक नहीं हो, नहीं तो ऐसा बायलॉज में नहीं है। बायलॉज में सीधा फंडा है कि आप परमिशन लेंगे, आपको जब सेंक्शन लेटर मिलेगा फिर आपको टैंक बनानी शुरू करनी है। तो ये फंड मिलता कैसे है? ये फंड आपके सीधे खाते में जाता है और 2 इंस्टॉलमेंट में जाता है। पहला जो इंस्टॉलमेंट रहता है टोटल बजट का, टोटल सब्सिडी का 60%। सपोज आपको 8,40,000 सब्सिडी मिलनी है, तो 8,40,000 का 60% मिलेगा, जिसको मैं आपको टैंक बनानी है। टैंक बना करके मछली स्टॉक करनी है। देन आपको जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो जब जिस दिन आप मछली हार्वेस्ट कर लेंगे सक्सेसफुली, उसके बाद आपको जो 40% जो आपका बचा रहेगा राशि वो आपको दिया जाएगा। मैं 14 लाख की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जो 14 लाख में से जो आपको मिलना बजट, उसमें फिर 2 पार्ट से मिलता है, 60% और 40%। तो इस टाइप का आप उसका आप लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी फिशरीज डिपार्टमेंट से संपर्क कर लीजिए, वो आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कीमें चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सेम जो है इसलिए। तो आपके इससे संबंधित और कोई डिटेल जानकारी होगा तो आप मुझे कस्टमर केयर नंबर से संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा ही दीजिएगा और छोटा सा कमेंट्स मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको मछली पालन से संबंधित बहुत सारी जानकारी देता हूँ। मेरे चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो अपने दोस्तों तक भी बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवाहर, नमस्कार।